ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन जो कि MDR टाइप की थी उसको ठीक किया है। सारे जितने प्रॉब्लम्स है अभी उसका सबसे बड़ा रीजंस है एनिमल प्रोडक्ट्स। मतलब एक तो मैं सुना था कि लोग ठीक होते हैं पर खुद के साथ हो ना तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है। थायराइड पेशेंट हमने ठीक किया। मतलब आपकी जो पॉट स्पाइन की समस्या थी वो फ्रूट डाइट पे आने के बाद विदिन 2 मंथ बिल्कुल क्योर हो गई थी। हाँ। सो हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमित गुप्ता। वेलकम बैक टू चैनल। और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर गोविंद जो कि BNYS दैट इज बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है क्योंकि इन्होंने अपना MDR ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन को नेचुरल तरीके से ठीक किया। तो गोविंद, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये समस्या आपको हुई कब थी? ये समस्या 2020 के बाद मुझे बैक पेन स्टार्ट हुआ। उसके बाद लगभग 6 मंथ बाद मैं वीगन बन गया। वीगन लोगों के कांटेक्ट में आया तो मैं वीगन बन गया। उसके बाद मैं इसके इलाज के लिए सब जगह गया। पहले तो एलोपैथी में ही गया, हॉस्पिटल्स में दिखाए। तो उस समय मुझे खांसी हो रही थी और ट्यूबरक्लोसिस जो सिम्टम होते हैं और बैक पेन हो रहे थे। तो खांसी से समझ लिए कि पुल्मोनरी वाली ट्यूबरक्लोसिस है। 2 तरह के होते हैं, पुल्मोनरी और एक्स्ट्रा पुल्मोनरी। तो उसके चेकअप उन्होंने किए तो बट पता नहीं चला क्योंकि वो मुझे थी नहीं। उसके बाद बट खांसी भी ठीक नहीं हो रही थी वहाँ से। तो मैंने फिर होम्योपैथी में गया तो वो भी दिए दवा वगैरह, वो भी मैं 1 मंथ खाया, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर अगेन मैं एलोपैथी में गया तो वो कुछ ऐसे फिर चलाए और मतलब हाई पावर के सिरप वगैरह दिए तो फिर वो हो गया, सप्रेस हो गया कह सकते, प्लस ठीक हो गया ऐसा लग रहा था। पेन बट नहीं जा रहा था। फिर मैं इसके लिए आयुर्वेदा की तरफ रुख किया कि वहाँ पे सही इलाज करते हैं, वो काम करते हैं। वहाँ भी दिखाया। फिर वो भी मेडिसिन बहुत देते वो लोग। तो वहाँ भी मैंने लगभग पर डे का 100 रुपये का मेडिसिन में खा रहा था। उसमें बहुत सारे वात पित्त कफ वाले नियम चलाते हैं। फिर मतलब बहुत सारे फ्रूट्स नहीं खाने हैं। ऐसे दिन भर मुझे चार्ट देखने पड़ते थे कि क्या खाना है नहीं खाना है। तो मैं वो किया। अराउंड मैंने 45 डेज में 4500 का मेडिसिन खाया वहाँ का। बट वहाँ रिलीफ नहीं मिला कुछ। वो बोले कम से कम 6 मंथ खाने होंगे मेडिसिन। फिर मैं वहाँ भी छोड़ दिया। फिर मैं चेकअप के लिए गया। घर वाले भी बोल रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, पेन जा नहीं रहा तुम्हारा। तो मैं चेकअप के लिए फिर IGMS पटना गया। वहाँ मेरे एक दोस्त पढ़ते हैं, मेडिकल स्टूडेंट है वो भी। तो उसके थ्रू गया तो मुझे जल्दी सारे चेकअप्स वगैरह हो गए। सारे डॉक्टर्स के पास जल्दी नंबर लग जाती है अगर आप कोई है आपके दोस्त वहाँ के। तो मैंने दिखाए वहाँ पे। फिर तब वहाँ मुझे पता चला MRI के थ्रू कि मुझे पोर्ट स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस है जो MDR है, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो उन्होंने चेकअप्स वगैरह लिखा सारा। वहाँ जो प्रोफेसर थे और डॉक्टर भी थे वो, तो उनसे मेरी बहस हो गई। वो कि कोई पेशेंट थे वहाँ बैठे, वो बोल रहे थे कि आयुर्वेद में हमारे जो मेडिसिन होते हैं उसी को चूर चूर के बना देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, बट हो सकता है कहीं मतलब करते हो, पर प्रोफेशनल से आप दिखाओगे तो ऐसा नहीं करता है क्योंकि मैंने दिखाया है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग सच बताते, वो लोग सच नहीं बताता। फिर उन्होंने बहस में ऐसे ही पोल खोल दिया कि आप दवाई खाओगे, आपके 11 मंथ दवाई चलेंगे कोर्स के, तो उससे आपके लीवर और किडनी डैमेज हो जाएंगे। तो मुझे समझ में आई कि अच्छा ऐसा। फिर मैंने सारे इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह देखने शुरू किए। तो मुझे वहाँ जो मेडिसिन लिखे गए थे 19 टैबलेट्स पर डे, तो मैं समझ गया कि 11th मंथ खाने के बाद फिर जब वो डैमेज होगा फिर उसकी मेडिसिन खाओ, तो पर डे ये चलने वाला लाइफ टाइम। फिर उन्होंने बोला कि आपको रेगुलर नॉनवेज खाने पड़ेंगे, टीबी के पेशेंट को बोलते हैं खाने के लिए। तो मैं अल्टरनेटिव ढूंढने लगा कि अब क्या उपाय है इसका। तो मैं उस समय एक्टिविज्म पर भी जाने लगा था। वो जुलाई की बात थी, लास्ट जुलाई संडे को 2023। तो उस टाइम मैं एक्टिविज्म पे गया था। तो एक दोस्त ने बोला कि एक है ईट फ्रूट एंड हील कम्युनिटी है, वहाँ पे लोग ठीक होते हैं, वहाँ से आप, और भी नंबर दिए थे उन्होंने वीगन डॉक्टर के। तो मैं गौरव सर का वीडियो देखा और मैंने सारे जितने उनके लंबे लंबे वीडियो थे मैं देख लिया, समझ लिया कैसे काम करता है। मुझे समझ में भी आ गई, बहुत ही अच्छे से सर ने समझाया। और फिर मैं वहाँ से फ्रूट डाइट करना स्टार्ट कर दिया। अगले दिन मैं आयुषी मैम की सेशन चलती थी सुबह में। मैं गया वहाँ पे, उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि डायरेक्ट आनी है फलाहार पे या धीरे धीरे आनी है। तो उन्होंने एक ही बात बोला कि आपके पीछे कुत्ते पड़ जाए तो आप धीरे धीरे भागोगे या तेजी से भागोगे। तो मैं समझ गया कि आप मुझे डायरेक्ट ही जितनी मैं कर सकूं फलाहार पे आ जाऊं। और मैंने फलाहार करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई और मैं धीरे धीरे बढ़ाता गया। एक बार में तो मेरे से नहीं हो पाई। मैं 3 दिन किया, फिर ब्रेक लिया, फिर उसको बढ़ाया, हफ्ते भर 15 दिन,
इस तरह से मैंने महीने भर किया तो मेरे हाथ भी टेढ़े हो गए थे उस वजह से। टीबी के जो होते हैं स्पाइन में थे, बोन में थे, तो ये सिम्टम ये भी टेढ़े हो गए। फिर मैं 1 मंथ के बाद ही मेरा सीधा हो गया, तो मैं समझ गया कि काम कर रही है फलाहार। मतलब एक तो मैं सुना था कि लोग ठीक होते हैं, पर खुद के साथ हो ना तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलता है। ओके, तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिला कि जब आपको अपने बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो गया तब आपको लगा कि आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ। देन उसके बाद आपको कितना टाइम लगा, आपने कितना कंटिन्यूसली फ्रूट डाइट किया और आप ठीक हो गए? उसके बाद मेरे क्या हुआ, हीलिंग क्राइसिस आए उस स्टोरी के बाद। हीलिंग क्राइसिस में क्या था, मेरा रेगुलर पेन चल रहा था और वोमिटिंग हो रही थी। तो मैं 2-3 दिन वाटर फास्ट पे रहा। तो उस समय मैं पेन झेल नहीं पा रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने फिर ब्रेक ले लिया, छोड़ दिया ये करना। फिर मैं मेडिसिन पे चला गया दोबारा। तो वहाँ पे मेडिसिन की हालत ये थी कि मेरी इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, इस पेन से ज़्यादा पेन हो रही थी वहाँ। तो मैं फिर और सारे वीडियोस देखे, फिर मैं अगेन आया इस पे। फिर मैं 2 मंथ कंटिन्यूस रहा फलाहार पे। फिर मेरी हीलिंग क्राइसिस आई, उसमें 1 मंथ के बाद आई दोबारा फ्रूट डाइट करने के बाद। तो उसमें फीवर आए पहले, फिर वो 2 दिन रही। 2 दिन में पड़ा रहा था तो उसमें वीकनेस आ जाती है थोड़ी। तो मेरे घर वाले फिर उस समय परेशान हो गए कि अब क्या करना है। वो बोल रहे चलो मेडिसिन दिलवा देते हैं डॉक्टर के पास। पर मैं जीत था कि नहीं, मुझे नहीं जानी है उधर से। तो मैं वापस आया हूँ और इससे ऐसे ही ठीक होती है। मैं समझ रहा था पर उनको नहीं समझा पा रहा था। मैंने समझाने की कोशिश की पर नहीं समझा पा रहा था उस समय। तो मैं वही अड़ा रहा कि ऐसे ही रहना मुझे। फिर 2 दिन के बाद चली गई ऐसे ही फीवर। मैं वाटर फास्ट पे रहा 2 दिन तक। फिर कुछ दिन बाद फिर ये डायरिया हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, वो भी ऐसे ही चला गया इजीली। मैं फलाहार पे ही रहा। फिर लगभग 2 मंथ होते होते सारे मेरे जो पेन थे चले गए। मैं जो दोबारा स्टार्ट किया तो जो थी मेरे जो इन्फ्लेमेशन थे बैक में, बहुत बड़े इन्फ्लेमेशन थे और उसमें पस बन रहे थे और अराउंड 1 लीटर के अप्रॉक्स शुरुआत से निकल रहे। तो धीरे धीरे फिर कम होते गए, उसके कलर चेंज होता गया और उसको मैं दबाता तो ऐसे फोर्स की तरह निकलता जैसे नल से पानी बहता हो। तो धीरे धीरे वो सारे निकल गए और 2 मंथ होते होते सारे वो सूख गए। मतलब आपकी जो पॉट स्पाइन की समस्या थी वो फ्रूट डाइट पे आने के बाद विदिन 2 मंथ बिल्कुल क्योर हो गई थी? हाँ, क्योर हो गई थी। और बीच में आपने काफी सारे क्राइसिस फेस करे जो कि एक तरीके से बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है, टॉक्सिन निकाल रही होती है, बट लोगों को ये लगता है कि उनको वापस से मेडिसिन पे शिफ्ट होना है। तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? उनको शिफ्ट होना है मेडिसिन पे उस टाइम पर या फिर उनको फ्रूट डाइट पर कंटिन्यू करना है? फ्रूट डाइट पे उसको कंटिन्यू करना है। बॉडी क्या है हमारा, मतलब कुछ बीमारियां तो मेडिकल साइंस ने नाम रखी है। एक ही बीमारी है टॉक्सीमिया, जो जमा हो गया हमारा बॉडी में और उसी पे बीमारियां पल रही होती है। हमारा बॉडी एक जगह जमा कर रहा होता है तो वो निकालना चाह रहा होता है उस समय। अब जैसे हम घर की भी सफाई करते तो उसमें मेहनत लगती है, दर्द होता है, पीड़ा होता है। तो उसी तरह से बॉडी में भी पीड़ा होता है जब वो टॉक्सिन्स निकाल रहा होता है बाहर। तो उसमें कंटिन्यू हमें करना है और इस पे रहना है तो हम ठीक हो पाएंगे। तो ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में कहाँ से आ सकती है? टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत सारे एरिया हैं। जैसे हम फीवर आती है तो हम स्वेट के थ्रू बॉडी बाहर निकालता है टॉक्सिन्स, या इन्फ्लेमेशन के थ्रू या कफ के थ्रू। हाँ, एक और मेरी रही है हीलिंग क्राइसिस, उसमें कफ मेरा जो है 1 मंथ रेगुलर चला ठीक होने के बाद कफ का प्रॉब्लम। और उस टाइम मैं सोच रहा था कि फलाहार पे मतलब चूज करूं क्या फ्रूट खाने को। जैसे बोलते केला नहीं खाना, पर मैं मेंटर से पूछा तो बोले नहीं, केला ही खाओ आप सबसे ज्यादा। मैंने सबसे ज्यादा केला खाया है। कफ आ रहे थे तो मेरी जल्दी निकली वो सारे कफ। ओके। तो उसके बाद मैं अब कफ की प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो मेरे रेगुलर ही रहता था। तो बेसिकली ऐसे कई सारे मिथ्स है जो कि ट्यूबरक्लोसिस को लेके लोगों के मन में रहती हैं, पर लेकिन गोविंद ने उन सारे मिथ्स को बस्ट करके आज अपनी खुद की ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन जो कि MDR टाइप की थी उसको ठीक किया है। एंड आप लोगों को भी आज हम इस सेशन के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें हम समझते हैं कि कभी क्योर नहीं होगी, जिसके लिए हमें जिंदगी भर मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, हमारा शरीर टूट जाता है। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा है एंड इसकी ट्रीटमेंट बहुत लंबे टाइम तक चलती है। लंबे टाइम तक मेडिसिन आपको लेने पड़ते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा है कि आपकी बॉडी कई बार बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है।
पर वही गोविंद ने सिर्फ 2 महीने में नेचुरल तरीके से फ्रूट डाइट करके इस चीज को हील किया है, ये इतनी बड़ी बीमारी को हील किया है। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो भी ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रहे हैं एंड रेगुलर मेडिसिन के बोझ से उनके शरीर की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो गोविंद, आप लोगों को अभी फाइनल क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फाइनल मैसेज ये देना चाहूंगा, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में ये भी होते हैं, वेट हमारा काफी लॉस हो जाता है। तो मेरा भी वेट लॉस हुआ था। और फलाहार का भी प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है इसमें जैसे बॉडी हमारा जब टॉक्सिस निकालता है तो मेरे वेट लॉस होते हैं हमारे, और हमारे जो है ना सारे न्यू सेल्स बनते हैं, पहले वाले जो सारे जाते हैं, और हेयर भी हमारा थोड़ा फॉल होता है। अभी फिर उसके बाद जब हम ठीक हो जाते हैं तो फिर हमारा गेन होता है वेट। 57 kg मेरा वेट था फलाहार पे जब स्टार्ट किया था तब, और उसके पहले 65 था। मतलब कि मैं 8 kg मैं लॉस किया था टीबी उसके होने के बाद। और उसके बाद में जब फलाहार पे आया तो और मेरे वेट लॉस हुए। तो लोगों को घबराना नहीं है कि वेट लॉस हो रहे हैं हमारे, क्योंकि ये प्रोसेस है इसका ठीक होने का। उसके बाद मैं फाइनल मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अभी मैं एक तरह से नेचुरल हीलर भी हूँ साथ में, और BNYS मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मेरे टच में जो भी लोग आ रहे हैं उसको मैं मेडिसिन फ्री कर पा रहा हूँ मैं सीखने के बाद। अब मेरे फैमिली में जितने लोग हैं ऐसे ही ठीक हो रहे हैं, सभी मेडिसिन फ्री है। अभी वही है, पहला मैं लोगों को वीगन बनाता हूँ। इसका फर्स्ट प्रोसेस यही है, जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसको कहें तो सीधा कैंसर क्रिएट करता है बॉडी में। उसको मैं अगर बोले तो एक अर्थ में समझाना चाहूँगा, कैसे मैं लोगों को समझाता हूँ। जैसे हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी तुलना में जो एनिमल के बॉडी में 10 से 20 गुना ज़्यादा है ग्रोथ हार्मोन। इसलिए उसके बच्चे जब बड़े होते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे बच्चे होते हैं छोटे तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब हम उसके प्रोडक्ट्स अपने बच्चे को देते हैं तो हमें भी लगता है कि हमारे बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना नॉर्मल ग्रोथ चाहिए। जब एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो उसी को कैंसर बोलते हैं। बिल्कुल। तो वही जो है सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उसका काउच सीधा कैंसर है, और सारे रोग तो है ही, सारे जितने प्रॉब्लम्स है अभी उसका सबसे बड़ा रीजंस है एनिमल प्रोडक्ट्स। तो उसको तो सबसे पहले आपको छोड़नी होगी, ये फर्स्ट स्टेप है, तभी आप फिर नेचुरल हीलिंग में ठीक हो पाएंगे नेचुरल हीलिंग से। तो बेसिकली डेयरी इज द बिगेस्ट स्कैम जो कि आपके और आपके बच्चों की हेल्थ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, और इससे आपको कभी भी कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, ज्यादातर आपको नुकसान ही मिलेगा। तो इस चीज को आप अवॉइड करें जितना हो सकता है। मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है आपके हेल्थ के लिए। सो गोविंद इज ऑल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट जो कि BNYS उसके 2nd ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, जिनके कॉन्टेक्ट में कई सारे पेशेंट है जिन्होंने नेचुरली अपनी बहुत बड़ी बीमारियां जो कि क्रॉनिक बीमारी होती है उनको ठीक किया। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल गोविंद आप यहाँ पे बता सके? मैं खुद ठीक होने के बाद फर्स्ट टाइम तो मेरी मामी थी, उनको ओबेसिटी थी, उनका मैंने ओबेसिटी ठीक किया, और भी प्रॉब्लम्स थे, डायबिटीज थी उनको भी, वो भी ठीक हुई। फिर उसके बाद मेरे घर में मेरे भाई को भी ट्यूबरक्लोसिस थी, उसको भी स्पाइन की थी, पर उसकी फर्स्ट स्टेज की थी, सिंपल थी, तो उसकी भी इसी से ठीक हुई, मैंने गाइड किया उसको। फिर उसके बाद मेरी नानी अभी ठीक हुई है इधर ही, उसको घुटने में दर्द हो रहे थे, आंखों में दर्द हो रहे थे, तो उसके सारे अभी पेन चले गए, मैं ही उनको दिया हूँ ट्रीटमेंट। तो और अभी प्रेजेंट में मेरे पेशेंट है, कुछ कैंसर पेशेंट्स है, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है 4th स्टेज के, तो उसमें भी सुधार है। तो डॉक्टर ने तो उसको बोला है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता कहीं, पर मैं उसको देख रहा हूँ, पर उसमें रिलीफ है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर एक बोन कैंसर पेशेंट है हमारे पास, तो उसको तो काफ़ी रिलीफ है, वो ठीक हो जाएंगी ऐसा लग रहा है। थायराइड पेशेंट हमने ठीक किया, और भी पेशेंट हैं, फलेरिया के पेशेंट हैं, और अस्थमा के पेशेंट हैं, तो वो सब ठीक हो रहे हैं अभी प्रेजेंट में। मतलब ये मैंने फील किया है नेचुरल हीलिंग से कैसी भी हालत हो उसकी बेटर ही होती है हालत, मतलब पेनफुल डेथ नहीं होती। एक होता है ना कि इलाज लिया हमने फिर पेनफुल डेथ हुई, वो नहीं होती है, बेटर ही होती है पहले से। तो बेसिकली कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, एस्थमा जैसे बड़ी बड़ी जो क्रोनिक बीमारियां जो कि पेशेंट को और उनके परिवार को बिल्कुल चिंता में डाल देती है, वैसे बीमारियों का क्योर हम नेचुरली कर सकते हैं, जिसके लिए हम लाखों रुपए, मैं बोलती हूँ 50 लाख 60 लाख आराम से हॉस्पिटल सेटअप में आप खर्च कर देते हो। वो बीमारियां जब नेचुरली ठीक हो रही है और आपके बेटरमेंट के लिए ये सारी चीजें अगर अवेलेबल है, तो यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर
कंज्यूमिंग योरसेल्फ इन सच अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वहाँ पे वो ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, आपके शरीर को नुकसान करते हैं और आप हील भी नहीं होते हो। आपके पास अगर एक बेटर ऑल्टरनेटिव है तो देन यू शुड थिंक ट्वाइस अबाउट इट। ओके, तो गोविंद मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये फ्रूट डाइट बेसिकली करते कैसे? फ्रूट डाइट इसमें है कि अब जो भी मौसम के फल हैं हम वही खाने के लिए डिजाइन है, फल ही खाने के लिए डिजाइन है, और हमारी आंत जो है वैसे ही है। जब हम कंपेयर करते हैं, जिसे हम एनिमल से सीखते हैं यहाँ कि वो कैसे जीवन जीते हैं और वो बीमार नहीं रहते हैं, और हम कैसे जीवन जीते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं और बीमार रहते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो इंटेस्टाइन है वो ऐसे एनिमल से मैच करती है कि जो फलाहार करते हैं, रॉ खाते हैं और वो ठीक रहते हैं। और हमारे दांत भी ऐसे ही डिजाइन है, फल खाने के लिए डिजाइन है, हाथ हमारे तोड़ने के लिए डिजाइन है फलों। तो हम फल खाते हैं सिर्फ जो भी मौसम के हैं, और जितने मौसम के फल वो खाते हैं तो हमारे सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। और फिर हम पानी पीते हैं जो भी आती है ज़मीन की, और हम जितने भी नेचर के हैं वो चीज़ें अपनाते हैं। जैसे हम ज़मीन पे चलने के लिए बने हैं तो हम फिर उसको ज़मीन पे चलते हैं तो उससे हमारी अर्थिंग होती है ना, उससे हमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है हमारे बॉडी में, उससे भी हमारा इन्फ्लेमेशन, पेन, हमारी नींद बढ़िया होती है, तो वो भी करते हैं। फिर हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहें जहाँ सही हो इन्वायरमेंट, स्वच्छ हो वायु, तो हम जल्दी ठीक होते हैं। फिर सनलाइट एक्सपोजर, मैंने अपने हीलिंग जर्नी में सनलाइट रेगुलरली मैक्सिमम लिया है, अप्रोक्स 2 to 3 आवर्स कर सकते हैं मैक्सिमम। डॉक्टर मैम ने बोला था कि आपको रेगुलर ही लेनी हो, तो रेगुलर लिया है मैंने, क्योंकि विटामिन डी जब हमें मिलता है तो ही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। लोग बोलते हैं कि कैल्शियम कमी है मेरे बॉडी में और विटामिन डी नहीं ले पाते हैं, नहीं निकलते धूप में, तो नहीं मिल पाता उन्हें। तो ये फलाहार का सिंपल नियम है कि आप जो स्वाभाविक रूप से खाने के लिए डिजाइन हो आप वो खाओ, जैसे रहने के लिए आप डिजाइन थे वैसे आप रहो, आप ठीक होने लगोगे, ठीक हो जाओगे। सो आई होप कि आपको इस सेशन से काफी मोटिवेशन एंड काफी चीजें सीखने को मिली हो। एंड थैंक यू सो मच गोविंद फॉर कमिंग टू दिस सेशन एंड गाइडिंग एवरीवन आउट देयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।